So in the continuation of non-congruent force system numericals, हम लोग आज फिर एक non-congruent force system पे बेस्ड numerical जो है उसे solve करेंगे। क्या है numerical देखते हैं। A lever AB is hinged at point C। एक लीवर है AB जो कि पॉइंट C पर यहाँ पर हिंज्ड है एंड अटैच टू अ कंट्रोल केबल। एक कंट्रोल केबल जो बोला गया है इसको एट पॉइंट B जहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। डिटरमाइन टेंशन इन द केबल, तो हमें बताना है नॉट दिस इज नॉट द केबल, बेसिकली कंट्रोल केबल इज AD। इस कंट्रोल केबल में हमें टेंशन की वैल्यू बतानी है और रिएक्शन एट पॉइंट C यानी कि हिंज पॉइंट पर जो रिएक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस कई सारे क्वेश्चंस में किया भी है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस रॉड का या कह सकते हैं यहाँ पे इस रॉड को उसने एक लीवर बोला है, ठीक है, इस लीवर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। वही काम हम करते हैं। मैंने इस लीवर को पहले से यहाँ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा AC डिस्टेंस हमें गिवन है 80 mm है, CB की वैल्यू भी हमें ये गिवन है 130 mm और CD जो वैल्यू है दिस इज 100 mm, ये भी हमें गिवन है। तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं आगे बात करते हैं। तो जो B पॉइंट है यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक लोड लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। साथ ही साथ ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट A पर जो केबल है उस केबल में टेंशन की वैल्यू हमने कुछ इस तरीके से बोला कि दिस टेंशन इज कैपिटल D। ध्यान रखिएगा दिस इज नॉट 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द रॉड। जब तक हमें बोला नहीं जाए तब तक हम कोई भी एंगल को 90 डिग्री नहीं लेंगे। यहाँ पर इस टेंशन के साथ में अगर जहाँ पे ये ऐड कर रहा है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डॉटेड लाइन अगर मैं बनाऊँ तो आप देखेंगे कि ये रॉड हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस एंगल की वैल्यू भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस एंगल को हम एग्जैक्टली यहाँ डिनोट नहीं कर रहे, ठीक है ना। मैं आपको आगे की तरफ यहाँ पे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे जो हिंज सपोर्ट है पॉइंट C, जैसा कि हमें पता है कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शंस ऐड करते हैं, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का रिएक्शन फोर्स जो है अक्सर हमें जब हम हिंज सपोर्ट की बात करते हैं तो उसे लगाने में काफी दिक्कत होती है, ठीक है। आप फेस भी करेंगे अपने आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं आप हिंज सपोर्ट के रिएक्शन को छोड़ के बाकी सारे फोर्सेस उस फ्री बॉडी डायग्राम पे शो कर दीजिए, मतलब जो भी बॉडी है उस पर शो कर दीजिए। तो जो टेंशन है देखिए ध्यान से, ये टेंशन क्या है, इंक्लाइंड है, आइदर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से हमें कोई भी एंगल मिल जाए। तो आप देखेंगे इसका कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा होगा, और कोई ऐसा फोर्स नहीं है इस पूरे लीवर पे जो राइटवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब इस हिंज सपोर्ट पे जो रिएक्शन मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट, यानी कि ये डायरेक्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, दिस इज RH वैल्यू इस जगह पे, और वहीं पे एक वर्टिकल रिएक्शन जो है हमने यहाँ पे अज्यूम किया विच इज RC से हम इसको डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये एंगल जो है यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये छोटा सा एंगल जो दिख रहा है आपको इस जगह पे दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ छोटा सा 20 डिग्री ताकि आपको ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं, सारे फोर्सेस हमें मिल गए तो हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम से पहले ध्यान से देखिए T जो है ये इंक्लाइंड है, इसका हमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कोई भी एक एंगल पता करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए देखिए क्वेश्चन जो है उसमें हम जाते हैं और इसकी ज्योमेट्री को ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। आप चाहें तो इस ज्योमेट्री को मैं साइड में बना लेता हूं यहाँ पे। दिस इज यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट C है, दिस इज पॉइंट C, और साथ ही साथ यहां से हमने ये वर्टिकल लाइन D तक ड्रॉ करी और A पॉइंट से हमने इसको मिलाया, दिस इज पॉइंट A, और इस A पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि CD पे परपेंडिकुलर है, M पॉइंट पे जाके ये कट करता है। तो ध्यान से देखिए ये एंगल की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री, और ये AC लेंथ हमें पता है दिस इज 80 mm। तो क्या मैं यहाँ से CM की जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, यस। तो फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ACM, तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ACM क्या हो जाएगा, CM विल बी इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज हमें पता है
ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो कितना हो गया ये 80, हाइपोटेन्यूज है मतलब परपेंडिकुलर है तो 80 साइन 20 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें CM की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं हम लोग, तो दिस इज 80 इंटू साइन 20 डिग्री एंड दिस इज 27.36 mm इज दिस हाइट। क्या मुझे CM वैल्यू मिलने के बाद में AMD जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या मुझे ये MD की वैल्यू मिल सकती है? यस, MD विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल CD लेंथ मुझे पता है, उसमें से अगर मैं इस CM लेंथ को माइनस कर दूं, यानी कि दिस इज 100 माइनस 27.36, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, दिस विल बी, हम देख लेते हैं इसको, 100 माइनस 27.36 एंड दिस इज 72.64 mm। यस या नो? ठीक है, तो आसानी से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है AMD, तो हम इसमें बात करते हैं इन ट्रायंगल AMD, जो कि खुद में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे ये भी एंगल 90 डिग्री। तो MD की वैल्यू मुझे पता है, और साथ ही साथ हम देखिए यहाँ से AM की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी ट्रायंगल से। तो AM मेरे पास कितना हो जाएगा? दैट AM विल बी इक्वल टू 80 cos, दिस इज 80 cos 20 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कितना हो जाएगा ये, 80 इंटू cos 20, सो दिस इज 75.18 mm। ओके, तो इस ट्रायंगल में क्या मैं ये एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? लेट्स सपोज दिस एंगल इज समथिंग अल्फा, ठीक है, या हम डायरेक्टली यहाँ पे बात कर सकते हैं, इस अल्फा को कैलकुलेट ना करके हम यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है हमें, इस एंगल की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। हमने बोला कि लेट दिस एंगल इज अल्फा। ओके, सो इन ट्रायंगल AMD, अगर ये अल्फा एंगल है, हमें MD और ये साइड पता है, यानी कि बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो हम यहाँ पे 10 अल्फा का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि 10 अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दिस इज MD डिवाइडेड बाय AM वैल्यू। तो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 10 अल्फा विल बी इक्वल टू, MD हमारे पास कितना आया था? 72.64, और AM की वैल्यू अभी हमने निकाली, दिस इज 75.18 mm। सॉल्व करेंगे, सो अल्फा विल बी, दिस इज 10 इनवर्स ऑफ 72.64 डिवाइडेड बाय 75.18, और दिस इज 44.01। So this angle is 44.01 degree. Okay, this is degree symbol. तो इस एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई 44.01 डिग्री। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम राउंड ऑफ करें क्या, यस, दिस इज 44.02 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद में। मैं एक सेकंड चेक कर लूं क्या स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली। Yes, this okay. So now we know this value अल्फा, ये एंगल हमारे पास जो हमने डिनोट किया है, दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो मुझे अब टेंशन का हॉरिजॉन्टल से एंगल पता लग गया। अब हम बात कर सकते हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ लीवर, क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें विद द साइन कन्वेंशन, इक्वेशन लिखते हैं हम। क्या इक्वेशन बनेगी? T cos अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 44.02, और साथ ही साथ माइनस साइन के साथ में RH इक्वल टू 0, एंड राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 1। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इसी तरीके से हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्सेस को बैलेंस करें, यानी कि समेशन Fy इक्वल टू 0, ठीक है, राइट डाउन द इक्वेशन, प्लस माइनस ओरिजिन विद द साइन कन्वेंशन, दिस इज T
माइनस साइन के साथ टी साइन अल्फा यानी कि 44.02 डिग्री एंड माइनस साइन के साथ में प्लस साइन के साथ में आर सी और माइनस साइन के साथ में 50 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर सी हमारे पास अननोन है, टी अननोन है, तो वी कैन राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 2। हमने इसको यहाँ पे बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं मोमेंट इक्वेशन को लेके। तो क्या मैं हिंज सपोर्ट के अबाउट मोमेंट लूँ तो मेरे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो m अबाउट पॉइंट C हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट टेकिंग एट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। देखिए मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले ये जो t का जो कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, तो हमें ये वर्टिकल हाइट की जरूरत पड़ेगी जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो दिस इज t एंड t व्हाट, cos अल्फा यानी कि cos ऑफ 44.02 डिग्री और मल्टीप्लाइड बाई एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा है सपोर्ट के अबाउट, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, cm वैल्यू ये हमने निकाली थी, दिस इज 27.36। इन द सेम वे इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा विच विल बी अगेन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, तो माइनस साइन के साथ में t साइन 44.02 डिग्री इंटू, अब वर्टिकल कंपोनेंट ये डिस्टेंस हमें चाहिए जो कि am के इक्वल है, और am की वैल्यू हमने निकाली थी, दिस इज 75.18। और साथ ही साथ अगर हम इस 50 का मोमेंट लें इस पॉइंट के अबाउट, जो कि क्या होगा क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो प्लस साइन के साथ 50 और ये डिस्टेंस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो क्या अगर हम इस लाइन को आगे बढ़ाएं और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को अगर आगे की तरफ बढ़ाएं, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा होगा। ये डिस्टेंस मुझे पता है विच इज 130 और मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो गया, तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज 130 मल्टीप्लाइड बाई cos 20 डिग्री इक्वल टू 0। इसके अलावा हमारे पास और कोई फोर्स नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए ये पूरी इक्वेशन जो है t में अननोन है, ठीक है, तो हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, t को हम एक तरफ रख लेते हैं, यानी कि राइट साइड में ले जाते हैं और इसको दूसरी तरफ ही रखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में आपके पास जब मैं इसे लिखूंगा तो दिस विल बी, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, इस इक्वेशन को। सो t विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा 50 इंटू 130 मल्टीप्लाइड बाई cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट में देखिए यहाँ से cos 44 इसको हम लिख सकते हैं 27.36 इंटू cos 44.02 डिग्री, और साथ ही साथ प्लस साइन के साथ हमें मिलेगा ब्रैकेट में 5.18 इंटू व्हाट साइन 44.02 डिग्री। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे विल गेट द वैल्यू फॉर टेंशन, निकालते हैं हम इसको, दिस इज 50 इंटू 130 इंटू cos 20 एंड डिवाइडेड बाई, साथ ही साथ 27.36 मल्टीप्लाइड बाई cos 44.02 और प्लस साइन के साथ में 75.18 मल्टीप्लाइड बाई साइन 44.02। सॉल्व करेंगे वी विल गेट टेंशन की वैल्यू जो हमें मिलेगी, दिस इज 84.93 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर टेंशन T। और साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, हिंज सपोर्ट पे रिएक्शन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पर जैसे ही मैंने T की वैल्यू पुट करी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, RH की वैल्यू हमें यहाँ से दिखाई देगी, क्या हो जाएगा RH T cos, तो यहाँ पे दिस इज 84 मल्टीप्लाइड 0.93 इंटू व्हाट cos 44.02, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे we will get RH as 84.93 multiplied by cos 44.02, ठीक है, सॉल्व करिए इसे,
तो दिस इज 61.07 Newton is the value for RH. In the same way, from equation number 2, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से हमें RC की वैल्यू मिलेगी एंड दिस RC will be equal to what? क्या हो जाएगा ये? This is 50 plus T. T की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 84.93 and multiplied by sin 44.02 डिग्री। तो सॉल्व करने पे RC जो है वो हमारे पास आ जाएगा which is 50 plus 84.93 multiplied by sin 44.02 and this is 109.02 न्यूटन। जैसे ही हमें RC मिला तो हमें हिंज सपोर्ट पे जो रिएक्शंस हैं वो मिल गए। लेकिन ध्यान रखिएगा हिंज सपोर्ट पे कभी भी अगर आपको दो रिएक्शन इस तरीके से आ जाते हैं तो हम वहाँ पे उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन एट हिंज। रिजल्टेंट रिएक्शन एट सी कैसे निकालेंगे हम? अब देखिए हमारे पास RH की वैल्यू पॉजिटिव है तो यानी कि RH क्या होगा, C पॉइंट पर इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। इन द सिमिलर वे जो RC की वैल्यू है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है, दिस इज RH। तो ध्यान से देखिए जो RH की वैल्यू है वो RC से छोटी है तो हम इसको चाहें तो थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे जो है आप ये पैरेललोग्राम जो है इसको कंप्लीट करिए इस तरीके से। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो हमें इस तरीके से दिखाई देगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दिस इज कैपिटल R और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से एंगल हमने इसको बोल दिया नॉट अल्फा, लेट्स सपोज अल्फा हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, दिस इज थीटा। सो द रिएक्शन R विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ RH स्क्वायर प्लस RC स्क्वायर वैल्यू, और RH और RC दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ 61.07 स्क्वायर प्लस साइन के साथ में RC इज 109.02 इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, दिस इज 124.96 न्यूटन इज अ वैल्यू फॉर कैपिटल R। और वहीं पे अगर हमें ये अल्फा कैलकुलेट थीटा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ व्हाट, वर्टिकल वैल्यू यानी कि RC डिवाइडेड बाय RH, दिस इज RC डिवाइडेड बाय RH। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट थीटा एस, तो हम tan इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं, RC वैल्यू इज 109.02 डिवाइडेड बाय 61.07 और जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 60.74 डिग्री फॉर द रिजल्टेंट रिएक्शन एट द हिंज। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो न्यूमेरिकल है नॉन कोकोनेट फोर्स सिस्टम है, देखने में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम प्रॉपर जैसे मैंने बताया तीनों इक्वेशन समेशन fx समेशन fy और उनको यूज करके अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हम आसानी से जो तीनों अननोन्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल के साथ बात करेंगे। थैंक यू।